मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व बंधुत्व संगठन, प्रधान संपादक दिशा दिशाएं मंथली मैगजीन। दोस्तों, प्रिय देशवासियों, माताओं बहनों, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है उसके बाद से ही हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते अपनी आपकी बात देश की बात के प्रोग्राम में मैंने आपके साथ बहुत सारी बातों को साझा किया है। आज इसी पीरियड में कोरोना वायरस में हम लोग हैं। आज देश की महान धार्मिक महिला, इंदौर स्टेट की महारानी, हमारी स्वजाति देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन है। उनके इस जन्म दिवस पर अपने स्वजाति सभी साथियों को, माताओं बहनों को बधाई देते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने इस गणरिया समाज के सभी महिलाओं से मैं अपील करता हूँ और आशा भी करता हूँ, जैसा कि इधर विगत करीब 20-25 वर्षों में माता दिव्य अहिल्याबाई होलकर को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, सुना है, जाना है। वो ऐसी महिला थी कि विश्व उनको एक कुशल प्रशासक के रूप में याद करेगा और कर्तव्यपरायण में शासन करने की व्यवस्था में वो एक अक्षुण्ण महिला हैं और एक मिसाल हैं। महिला होने के बावजूद भी उनमें इतना बड़ा साहस था कि उन्होंने अपने सामने किसी को टिकने नहीं दिया, लेकिन इतनी मृदुभाषी और धार्मिक थे कि उन्होंने भगवान शिव के उस शिवलिंग को अपने हथेली पर रख करके उन्होंने शासन करने का काम किया और देश के तमाम जो मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया, अतुलनीय है। आज हमको यह बात बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इसी तरह से हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें, स्वजाति जो गणरिया समाज से हैं, उनको भी माता अहिल्याबाई होलकर से सीख लेकर के संकल्प करना चाहिए कि जो सामाजिक बुराई है, शराब के खिलाफ हमको एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम अपने समाज के जो उनके परिवार के लोग हैं उनको हम धीरे धीरे इस खराब लत से छुड़वाने का संकल्प लें और सामाजिक बहिष्कार भी करें कि जिस परिवार में ऐसे लोग मदिरापान करने वाले लोग हैं उनको हम त्याग करें, उनसे सामाजिक संबंध ना बनाएं, उनसे अपने को दूर रखें। यही सबसे बड़ा संकल्प होगा और आने वाले समय में इस सामाजिक बुराई की अगुवाई अपने समाज की महिला करे तो और अच्छा होगा। हमारे हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के संगठन में अभी हाल से जुड़ी महिला जो हमारी समाज की है, उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले यह संकल्प लीजिए कि हमको इस सामाजिक बुराई को इस समाज से, राष्ट्र से दूर करना है और शराब को बनने से बंद करवाना है। दोस्तों, इस कोरोना वायरस का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, लगभग 6 महीने से क्या और समय से, लेकिन अधोकित रूप से करीब 6 महीने से
जो हम लोगों की जानकारी में है, देश दुनिया की जानकारी में है, आज हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को अनलॉकडाउन में 1 तारीख से घोषणा किया है। इस देश को आर्थिक क्षेत्र में पटरी पर लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने ठीक ही किया है। लेकिन जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो लगभग मिल भी रही हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। हम ये जानते हुए भी कि हमारे देश के प्रवासी भारतीय कहीं से भी आ रहे हैं, उन्होंने केवल एक अपना लक्ष्य रखा है कि हमको घर पहुंचना है। लेकिन घर पहुंचने में हमको कितनी सावधानी रखनी है यह उन्होंने छोड़ दिया है। आज चाहे बस से आ रहे हों, ट्रेन से आ रहे हों, फ्लाइट से आ रहे हों, ये वायरस कहीं न कहीं उनके द्वारा ही फैलाया जा रहा है, जिसकी संख्या आज 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था चौपट ना हो, इससे हम अपने को बचने के लिए देश के गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को हम कुर्बान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप कल के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं तो समझता हूँ कि आने वाले जब से इस कोरोना वायरस का अटैक हुआ है हिंदुस्तान पर, उस समय तक साल भर तक पहुँचते पहुँचते मैं समझता हूँ कि 50 लाख की संख्या में संक्रमित दिखेंगे, मरने वालों की संख्या लाखों में होगी। हम ये समझ सकते हैं कि अब इस कोरोना वायरस में केवल हम स्वयं अपने को बचा सकते हैं। सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। यह एक बहानेबाजी है कि हमने पीपीई किट, हमने बहुत सारे संसाधन इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर लिए हैं, लेकिन सच ये है कि अभी हमने कुछ भी किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हैं कि ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अब हम इस कोरोना वायरस को बढ़ने नहीं देंगे। अपने ढंग से वो बढ़ रहा है, अपने ग्रुप के साथ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। लेकिन यह भारत देश ऐसा हिंदुस्तान देश है जिसमें कि अल्लाह इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ देशवासियों से कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग अपने खुद के लिए, मैं ये कह सकता हूँ अपने को बचाने के लिए मास्क लगाना है, सामूहिक प्लेस पर नहीं जाना है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं जाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर भुगतना भी आपको पड़ेगा। और सरकार का रोल कितना है यह आपने समझ लिया कि प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि आपको इसी माहौल में जीना है और इसी माहौल में रहना है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप सब को ये जीवन बहुत कीमती है और ये शायद मानव को जो हमें इस मानव रूप में जीवन मिला हुआ है उसको हमको कैसे जीना है और कैसे आगे बढ़ना है, इस महामारी में कैसे इस अवसर की तलाश करके हमको अपने को आगे बढ़ाना है, यह हमें स्वयं तय करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा भी है कि रोजगार के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोप कहीं है तो कृषि क्षेत्र है।
उसको ही हम औद्योगिक श्रेणी में ला करके देश के नौजवानों की ताकत को देख करके, उनके दिमाग का प्रयोग करके, उनके हाथ का प्रयोग करके हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने जो हमें पैकेज दिए हैं, वह पैकेज कब पहुंचेगा, किन किन लोगों को मिलेगा, यह भी गर्व में है। क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी पैकेज का दुरुपयोग जितना लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। तो हमें सजगता से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है सरकार से, और जो भी सुविधा सरकार से मिले या ना मिले, लेकिन अपने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको अपने हुनर के अनुसार काम की तलाश करनी है और उसको अच्छी मार्केटिंग देनी है। हम देश के नौजवानों पर गर्व करते हैं कि जहाँ भी हमारी पहुँच हो, हम इस देश के प्रोडक्ट को, देश के खाद्यान्न की व्यवस्था को अच्छे ढंग से अगर हम मार्केटिंग कर ले गए तो निश्चित तौर पर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे होंगे कि जो हमारी घरेलू चीज़ें हैं वो कैसे हमको ताकत देती हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। मैं सबसे बढ़िया समझता हूँ कि अपने इस देश में ये जड़ी बूटियों का देश है, एक दूध और दही का अपार भंडार है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, हल्दी है, ये भी एक औषधि है, गुड़ है, काली मिर्च है और तुलसी है, अदरक है। इसको हमें अपने शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका सेवन हमें प्रत्येक दिन अपने भोजन में एक सम्मिलित कर लेना है, जिससे कि हमारे शरीर प्रतिरोधक क्षमता एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए तैयार रहे। क्योंकि दवा अगर आएगी भी तो कॉस्टली होगी, हम लोग इसको वहन करने में मुश्किलें हो जाएंगी खड़ी हमारे सामने। तो हमें ये सोचना है कि हमको स्वयं को आत्मनिर्भर वायरस से कैसे लड़ना है, बेरोजगारी से कैसे लड़ना है, पड़ोसी से कैसे लड़ना है। हमें स्वयं सतर्क रहना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। दोस्तों, इसी में जो कुछ गलत एलिमेंट्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे भी अगर लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, देश लड़ता है तो भुगतना भी हमें को पड़ेगा। और निश्चित तौर पर हमको मुस्तैदी से, सतर्कता के साथ सभी कुछ देखते हुए आगे बढ़ना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपनी की क्षमता को के अनुसार अपने धैर्य को नहीं खोना है। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कार्य करता है तो धैर्य करता है, दिमाग करता है। हमको अपने से सोचना है, अपने नए भारत के निर्माण के लिए, अपने नए जीवन के निर्माण के लिए स्वयं सतर्क रहना है। हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है। आपके संघर्ष के दिनों में हम खड़े हैं। हमसे जो हो सकता है आपको एक मार्गदर्शन के रूप में, एक रास्ता दिखाने के रूप में, कि जिससे आपके जीवन की मंजिल अच्छी तरह से आपका जीवन बीते। हम जनहित की बात करते हैं, आपके हित की बात करते हैं। मैं साहूकारी की बात नहीं करता। आपके चिकित्सा की चिंता हमें है, आपकी शिक्षा की चिकित्सा हमें है, हमें रोजगार की चिंता आपके लिए है। हम इसको जितना भरसक हो सकेगा सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम फिर संकल्पित हैं। हम उनसे अपनी बात, आपकी बात, देश की बात के इस कार्यक्रम में आप मजबूत हों, देश मजबूत हो, आपका परिवार मजबूत हो, इसी के लिए हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। आज माता देवी अहिल्याबाई होलकर का ये पावन दिन है। हम उनका नाम लेकर अपने हमारा समाज गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन अच्छा होता कि अगर उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में
उन्होंने अपने कदम बढ़ाए होते तो आज गडरिया समाज और आगे बढ़ता और आगे कुछ करने की जरूरत रखता। लेकिन फिर भी जितना हुआ है हम उनके कृतज्ञ हैं। उनके परिवार में हम लोगों ने जन्म लिया, हमें गर्व है, देश गर्व करता है उन पर। हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी का एक सूत्र है कि देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, देश को मजबूती देने के लिए देश का सैनिकीकरण होना अति आवश्यक है। और उस सैनिकीकरण के बाद देश का नौजवान, देश की माताएं बहनें, उनको एक दिशा मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको शिक्षा मिलेगी, उनको चिकित्सा मिलेगी और उनको रोजगार मिलेगा। 100% हम कह सकते हैं कि जनहित की सरकार देने का काम हम जब करेंगे, लेकिन साथ आपका चाहिए। विश्वास में दिलाता हूँ कि हम जहाँ भी आज हैं, हम जनहित की बात सोचते हैं, हम साहूकारी की बात नहीं सोचते। देश में हमेशा कुछ न कुछ वायरस के रूप में, गलत एलिमेंट्स के रूप में लोग आते रहते हैं। हम उनका मुकाबला और सामना करते रहते हैं। और आप सब देश के 130 करोड़ की आबादी जो हमारे देश की है, अच्छी दिशा में कार्य कर रही है। हमको विकसित देश की श्रेणी में होना है और यह कदम हमने इस विषम परिस्थितियों में, महामारी में आत्मनिर्भर का जो नारा दिया है वो एक अच्छा कदम है। हम विश्व गुरु इस देश के बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाया है, काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने अच्छी दिशा में कार्य किए हैं। जो उनका 2014 से के बाद से 2019 के बाद जो बीच में एक साल उन्होंने अपने इस शासनकाल को व्यतीत किया है, उसमें उन्होंने बहुत सारे निर्णय देश के लिए लिए हैं। किसी को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपना निर्णय स्पष्ट दिया है और वह स्वागत योग्य है। हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी माननीय देश के प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करती है। और अगर कोई व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के सराहनीय कार्य करता है तो उसका स्वागत करना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का धर्म होता है। इससे कि आदमी को उत्साह बढ़ता है और वह आगे भी अच्छा काम करता है। तो हमारी पार्टी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी अपने पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से इस सरकार को बधाई देते हैं और माता अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिवस पर स्वजाति बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने कदम शासन और सत्ता की ओर बढ़ाइए। जातिवाद में विश्वास मत कीजिए। एक दल में कई जातियों के लोग होते हैं, इसलिए हम किसी जात विशेष की बात नहीं करके हम समाज की बात करते हैं, राष्ट्र को मजबूत की बात करते हैं, जिसका नेतृत्व आप पाल समाज के लोगों को करना है, गडरिया समाज के लोगों को करना है, धनगर समाज के लोगों को करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं से विराम दूंगा और चाहूँगा कि हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी एसपीपी राजपाल का जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमें सुझाव भी दें। कहीं कोई दिक्कतें हों उसको भी हमें बताएं, जिससे कि हम आप सबके लिए, देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए हम कुछ करते रहें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।